बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मिसालों से फ़र्क वाज़े करें। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। डेयर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को पहले हम डिफाइन करते हैं। ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2O3 S8 P4। अब डेयर यहाँ पे हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करते हैं। ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CO2 H2O NH3 C6 H12O6 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अमोनिया एंड ग्लूकोज आर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डेयर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मौजूद तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट के हों उन्हें होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इनकी मिसालों में H2O3 S8 और P4 शामिल हैं। डेयर आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि H2 के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम हैं, दोनों एक तरह के एटम हैं। इसी तरह ओजोन का मॉलिक्यूल O3 ऑक्सीजन के 3 एटमों से मिलकर बनता है। सल्फर का मॉलिक्यूल सल्फर के 8 एटमों से मिलकर बनता है। इसी तरह यहाँ पे फास्फोरस का मॉलिक्यूल फास्फोरस के 4 एटमों से मिलकर बनता है। तो इन तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आप देखें तो जो एटम्स हैं वो एक ही तरह के हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को आप होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। डेयर होमो कहते हैं सेम को, एक जैसे को। एटॉमिक एटम से निकला है, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि एक जैसे एटमों का मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तमाम एटम एक ही तरह के हों, उसको हम नाम देते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का। अब हम डिफाइन करते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मौजूद तमाम एटम्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हों उन्हें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इनकी मिसालों में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अमोनिया और ग्लूकोज शामिल हैं। डेयर अगर आप इन मिसालों में देखें, जिस तरह यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कार्बन के एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटमों से मिलकर बना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटमों और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना है, यानी कि यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरह के एटम्स हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की, तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के 1 एटम हाइड्रोजन के 3 एटमों से मिलकर बना हुआ है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कार्बन के 6 एटम हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटमों से मिलकर बना हुआ है। तो ये यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अमोनिया और ग्लूकोज, इसमें मुख्तलिफ तरह के एटम्स हैं। ये मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं हेटेरो का। तो डेयर यहाँ पे जो हेटेरो लफ्ज़ है, हेटेरो का मतलब होता है मुख्तलिफ तरह के एटम्स अगर मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएं तो उसको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और अगर एक जैसे एटम्स हों वो मिलके मॉलिक्यूल बनाएं तो उसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। डेयर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।